योगी सरकार ने सिस्टम के अंदर दीमक बनकर बैठे और उसे खोखला कर रहे भ्रष्टाचारियों पर नकेल की पूरी तैयारी कर ली है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत आगे बढ़ रही सरकार ने प्रदेश के सभी 18 मंडलों में एसीओ यानी भ्रष्टाचार निवारण संगठन के गठन का आदेश जारी किया है। यह संगठन सरकारी विभागों और दफ्तरों में होने वाले भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी पर पैनी नजर रखेगा। टाइपराइटर आ गया। तुम्हारा नाम क्या है? सर श्री श्रीमान वो हम सब लगा लेंगे, तुम सिर्फ अपना नाम बताओ। श्रीकांत मानिक सर। इनका सस्पेंशन ऑर्डर टाइप करो। सर ये क्या कर रहे हैं सर? अभिनेता अनिल कपूर की फिल्म नायक का यह दृश्य आपको भी याद होगा। भ्रष्टाचार की बुनियाद पर ऊंची इमारत खड़ा करने वाले भ्रष्ट अफसरों पर एक्शन, वो भी ऑन स्पॉट। यूपी में भी अब आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक फरमान जारी किया है, जिसके बाद भ्रष्ट नौकरशाहों की नींद उड़ गई है। अब योगी पार्ट 2 में त्रस्त जनता को, जो भ्रष्टाचार से इस सरकार में त्रस्त है, उसको दिखाने के लिए हर मंडल में एसीओ के गठन की बात हो रही है। देखा जाए कि जिस सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ा था तहसीलों और थानों में, उस सरकार में भ्रष्टाचार कितना कम हो पाता भविष्य में। दरअसल सरकारी विभागों और दफ्तरों में भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए सीएम योगी ने भ्रष्टाचार निवारण संगठन यानी एसीओ को मंजूरी दे दी है। शुरुआत में एसीओ की 8 यूनिटों का गठन किया जाएगा। इन यूनिटों को 18 मंडलों में तैनात किया जाएगा। जिस तरह सूबे में माफियाओं के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, उसी तर्ज पर अब भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई के लिए एसीओ को मंजूरी दी गई है। सरकार भ्रष्टाचार निवारण संगठन के जरिए न केवल सरकारी रिश्वतखोर और भ्रष्टाचारियों पर नजर रखेगी, बल्कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। सभी मंडलों में भ्रष्टाचार निवारण संगठन के कार्यालय खोले जाने का जो निर्णय है वो अत्यंत स्वागत योग्य है, क्योंकि लोगों को बहुत सहूलियत होगी भ्रष्टाचार संबंधित अपनी शिकायतें पहुंचाने पे, जिससे सरकार उस पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था साकार होगी। सरकारी काम के एवज में आम जनता का पैसा लूटने वाले सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों से पाई पाई की वसूली की जाएगी। सूबे में अभी तक सिर्फ माफियाओं की संपत्ति ही कुर्क होती थी, लेकिन अब एसीओ के गठन के बाद भ्रष्टाचार के दोषी पाए जाने वाले सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की भी संपत्ति जब्त होने का काम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। और इससे पहले योगी सरकार ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन कर ड्रग्स के धंधे पर चोट की थी। ग्राफिक्स के जरिए आपको कुछ जानकारियां देते हैं। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया था। योगी सरकार ने एएनटीएफ का गठन किया था और अगस्त 2022 में एएनटीएफ का गठन हुआ था। नशे के अवैध कारोबार पर बड़ा वार माना गया था और एडीजी क्राइम के अधीन काम किया गया था। इसके साथ ही बाराबंकी, गाजीपुर में एएनटीएफ थाने की भी तैनाती हुई थी। तो ये बड़ा एक्शन नशे के खिलाफ लिया गया था योगी सरकार की तरफ से।